सपोज एक पर्सन रिटायर होता है से 1 जन 2025 को और उसको कुछ रिटायरमेंट फंड मिला है। अब क्योंकि वो जॉब नहीं करने वाला तो वो इसको इन्वेस्ट करना चाहता है, तो वो उसको ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना चाहता है। सपोज कि उसको चाहिए कि उसको 50,000 रुपीज एवरी ईयर मिल जाए, से एट द एंड ऑफ एवरी ईयर मिल जाए या एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी ईयर मिल जाए। तो वो कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहेगा? ये जो कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहेगा अभी के लिए, से किसी कंपनी में उसको इन्वेस्ट करना है जहाँ पे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से वो पैसे देते हैं। तो 50,000 चाहिए उसको, या तो एट द एंड ऑफ एवरी ईयर या एट द बिगनिंग ऑफ एवरी ईयर। तो कितना पैसा उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसके लिए उसको निकालनी पड़ेगी प्रेजेंट वैल्यू कि क्या अभी वो इन्वेस्ट करे कि इसको 50,000 मिलता जाए। अब यहाँ पे भी दो तरीके हैं कि एट द एंड ऑफ अ फिक्स पीरियड या एट द बिगनिंग ऑफ फिक्स पीरियड। जरूरी नहीं है यहाँ पे ईयरली हो, यहाँ पे एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स भी हो सकता है, एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर हो सकता है, या एट द एंड ऑफ एवरी मंथ हो सकता है। वो डिफरेंट डिफरेंट होगा डिपेंडिंग अपॉन कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो उसके हिसाब से उसको प्रेजेंट वैल्यू निकालना होगा कि कितना पैसा वो इन्वेस्ट करे। तो ऐसे केसेस में हमें काम आती है ये वाला फॉर्मूला जो कि हम इस एक्सरसाइज में डिस्कस करने वाले हैं। और परपेचुइटी का मतलब क्या होता है? परपेचुइटी का मतलब है वो पेमेंट जो कि फिक्स होती है और एवरी पेमेंट पीरियड के बाद गोज ऑन फॉर एवर, पूरे लाइफ टाइम में वो हमें मिलती जाएगी। या तो ऐसा भी हो सकता है कि हम किसी जगह पे इन्वेस्ट करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, जैसे म्यूचुअल फंड में लोग इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना पैसा मिलेगा, वो भी परपेचुइटी का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे इस एक्सरसाइज में हम करने वाले हैं कवर कि प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके दो फॉर्मूले हैं डिपेंडिंग अपॉन कि एट द एंड ऑफ एवरी पेमेंट पीरियड है या एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी पेमेंट पीरियड है। उसको हम कवर करेंगे, आपको क्वेश्चन करते करते ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, तो हम उसको कवर करते हैं। हम सीधे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 12.1 फर्स्ट है, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ परपेचुइटी ऑफ ₹900 पेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर इफ मनी इज वर्थ 5% पर एनम। तो यहाँ पे आपका आर, हमें जो फॉर्मूला लगाना है, दो फॉर्मूला एक्चुअली, हम इसकी बात कर लेते हैं अभी। अगर एट द एंड ऑफ एवरी पेमेंट पीरियड हो तो फॉर्मूला होगा आर अपॉन आई। यहाँ पे पी क्या है? यहाँ पे पी है आपकी प्रेजेंट वैल्यू और आर क्या है? आपकी एन्युटी। हालांकि ये जरूरी नहीं एन्युटी होती है, कई बार 6 मंथ्स के बाद देते हो, कभी क्वार्टरली देते हो, बट जनरल नाम उसका एन्युटी है। तो आर को हम रिप्रेजेंट करेंगे एन्युटी से। और आई क्या है? यहाँ पे आई का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। और देखना पड़ेगा कि उसकी कंपाउंडिंग कब हो रही है। जैसे साल में एक बार कंपाउंडिंग हो रही है, तो जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम है तो इंटू 1, अगर एवरी 6 मंथ्स है तो इंटू 2। इस तरीके से हम निकालना सीखेंगे, आपको समझ में आएगा। अभी के लिए इतना जान लो कि P है प्रेजेंट वैल्यू, R है वो फिक्स पेमेंट, और I है रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। तो ये था कि एट द एंड वाली परपेचुइटी, और एक होता है एट द बिगिनिंग। तो एट द बिगिनिंग के लिए फॉर्मूला लगेगा R प्लस आर अपॉन आई। ये फॉर्मूला लगेगा R प्लस आर अपॉन आई। तो ये दो फॉर्मूले यूज करते हुए हम ये वाली एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे R है हमारा इस क्वेश्चन में। ये है परपेचुइटी ऑफ फर्स्ट टाइप एट द एंड ऑफ ईच ईयर है। तो दिस perpetuity is of first type where R है आपका 900 और I है आपका 5% पर एनम है। तो कंपाउंडिंग साल में एक बार हो रही है, तो 5/100 यानी कि 0.05। क्योंकि ये एट द एंड ऑफ ईच ईयर है तो हमारे ये वाला फॉर्मूला लगेगा फर्स्ट वन। प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है R अपॉन आई, यानी कि 900 डिवाइडेड बाय 0.05। जब भी हमें डेसिमल को एलिमिनेट करना हो, इसको 5 बनाना है, तो डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट होते हैं, जैसे यहाँ पे 2 डिजिट है,
उतने जीरोस ऑपोजिट पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन पे लग जाते हैं। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो 2 जीरोस लग जाएंगे ऊपर। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। इसको हम डिवाइड कर देंगे 900 को 5 से, क्या आ जाएगा 180, तो 18,000। तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी आपकी 18,000। नेक्स्ट है, find the present value of a perpetuity of 500 payable at the end of each quarter if money is worth 8% per annum। तो यहाँ पे भी परपेचुटी है ऑफ फर्स्ट टाइप, जहाँ पे आपको आर दे रखा है 500 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 8% पर एनम, 8% पर एनम। लेकिन यहाँ पे एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर है, तो हमें साल के अंदर कितने क्वार्टर्स होते हैं, 4 क्वार्टर्स होते हैं, हर 3 महीने के बाद एक क्वार्टर आता है। तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आई में। आई क्या होता है, आर अपॉन 100, और क्योंकि यहाँ पे 4 बार कंपाउंडिंग होने वाली है, तो यहाँ पे 4 लग जाएगा, तो आई विल बी 8/400। तो 8/400 यानी कि इसको हम डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 0.02। तो ये है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो यहाँ पे हमारा प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी आर अपॉन आई। तो 500 डिवाइडेड बाई 0.02, 500 इंटू ये 2 को डेसिमल एलिमिनेट कर देते हैं, 100 यहाँ पे लगा देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 250। तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी आपकी 25,000। नेक्स्ट है, find the present value of a perpetuity of 300 payable at the beginning of every 6 months if money is worth 6% per annum। तो सबसे पहले ये है परपेचुटी ऑफ सेकेंड टाइप, क्योंकि बिगिनिंग ऑफ एवरी 6 मंथ्स है। तो आर है आपका 300 कैपिटल आर, और स्मॉल आर रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 6% पर एनम। इसको आई में कन्वर्ट करते हैं, तो आर अपॉन 100। अब यहाँ पे एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी 6 मंथ्स है, तो साल में 2 हाफ ईयर होते हैं, 2 बार ही आता है 6 मंथ्स, यानी कि हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 6/100 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 3/100। तो 3/100 होता है आपका 0.03। तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी आपकी आर अपॉन आई एंड प्लस आर, क्योंकि ये बिगिनिंग वाला है तो दूसरा फॉर्मूला लगेगा आर प्लस आर अपॉन आई। तो प्रेजेंट वैल्यू आएगी 300 अपॉन, आप चाहो ना तो आप सीधे सीधे यहाँ पे 6/100 भी लिख सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में वैसे करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पे 0.03 और प्लस आर, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 300 इंटू 3, नीचे है पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ पे 2 जीरो लगा दो, और प्लस 300, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 100, तो 10,000 प्लस 300, तो ये हो जाएगा आपका 10,300। नेक्स्ट करते हैं, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ परपेचुटी ऑफ 18,000 पेबल एट द एंड ऑफ 6 months if the money is worth 8% per annum compounded semi annually। सेमी एनुअली का मतलब होता है हाफ ईयरली, यानी कि साल में 2 बार उसकी कंपाउंडिंग की जाती है। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, परपेचुटी है ये फर्स्ट टाइप की, आर है आपका 18,000 और स्मॉल आर रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 8% पर एनम। आई निकालेंगे आर अपॉन 100 इंटू, क्योंकि सेमी एनुअली है तो साल में 2 बार कंपाउंडिंग होगी, यहाँ पे हम लिख देंगे 8/200। अब मैं इसको डेसिमल में नहीं कन्वर्ट कर रही हूँ, मैं आपको दूसरे तरीके से सिखा रही हूँ। तो प्रेजेंट वैल्यू करने के लिए क्या है, ये एंड ऑफ एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ्स है, तो आर अपॉन आई ये फॉर्मूला लग जाएगा। अभी 18,000 डिवाइडेड बाय आई की जगह पे मैं लिख रही हूँ 8/200। अब ये 200 ऊपर आ जाएगा, 18,000 इंटू 200 अपॉन में 8। तो हम इसको निकालते हैं वैल्यू, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 18,000 को 8 से डिवाइड करते हैं तो आ जाता है 2250। इसको 200 से मल्टीप्लाई कर दो
तो 4,50,000 will be the present value. नेक्स्ट है what amount is received at the end of every 6 months forever. तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे है कि what amount is received at the end of every month 6 months forever. तो हमें अभी यहाँ पे क्या निकालना है, what amount is received at the end of every 6 months forever, यानी हमें निकालना है यहाँ पे R. कौन सी अमाउंट हमें मिलेगी हर 6 महीने में हमेशा के लिए, यानी परपेचुटी. इफ 72,000 kept in a बैंक, यानी कि अगर हमने 72,000 बैंक में इन्वेस्ट किया, प्रेजेंट वैल्यू है आपकी 72,000, अर्न्स 8% पर एनम, कंपाउंडेड हाफ ईयरली. 8% पर एनम, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% पर एनम, लेकिन उसकी कंपाउंडिंग हो रही है हाफ ईयरली. तो आई कैसे करेंगे, R अपॉन 100 इंटू हाफ ईयरली, साल में 2 हाफ ईयर होते हैं तो 2, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 8 अपॉन 200. तो मैं इसको एज इट इज छोड़ रही हूँ. हमारा फॉर्मूला क्या है, एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ्स है, तो फॉर्मूला है P इज इक्वल टू R अपॉन आई. तो यहाँ पे लगा देंगे 72,000 और यहाँ पे R हमें पता करना है, यहाँ पे लिख देंगे 8 अपॉन 200. तो 72,000 R इंटू ये 200 ऊपर चला गया तो 200, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर पे चला जाता है तो R. तो R निकालना है हमें, 8 और 200 को इधर ट्रांसपोज कर दो, 72,000 इंटू 8 अपॉन 200. 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, यहाँ पे आ गया 360. तो R की वैल्यू आ जाएगी 2,880. ये आ जाएगा हमारा आंसर. तो इतने पैसे आएंगे हमारे पास अगर हम 72,000 इन्वेस्ट कर दें बैंक में, जहाँ पे 8% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट होता है, कंपाउंडिंग हाफ ईयरली होती है. तो हर 6 महीने में हमारे पास 2880 आ जाएंगे. अगला है एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट, at what rate of interest will the present value of a perpetuity of 300 payable at the end of each quarter be 24,000. क्या होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रेजेंट वैल्यू अगर है एक परपेचुटी की, परपेचुटी है 300 की और प्रेजेंट वैल्यू है 24,000 की, और आपका कंपाउंडिंग हो रही है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर. तो साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो आपका आई कैसे आएगा, R अपॉन 4 इंटू 100, यानी कि R अपॉन 400. तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है R. अब हम फॉर्मूला वही लगाएंगे, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर है तो फॉर्मूला लगेगा R अपॉन में आई, 24,000 300 अपॉन आई की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, R अपॉन 400. तो 24,000 इज इक्वल टू 300 इंटू ये ऊपर चला जाएगा 400 अपॉन R. तो आप क्या कर सकते हो, इस R को इधर ले जाओ, R को इधर ले जाते हैं तो यहाँ पे 300 इंटू 400 डिवाइडेड बाय 24,000. तो यहाँ पे ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, इससे ये कट गया, 4 6 24, 6 5 30. तो ये आ गया आपके पास 5%. तो रेट क्या आ जाएगा आपके पास, 5% पर एनम. याद रखना ये 5% पर एनम है क्योंकि हमने यहाँ पे 4 से ऑलरेडी इसको डिवाइड कर दिया था. नेक्स्ट करते हैं. A man wants to deposit a lump sum amount so that an annual scholarship of 3,000 is paid. एक आदमी है जो कि एक फिक्स अमाउंट लमसम में कहीं पे ही डिपॉजिट करना चाहता है ताकि उसको हर साल 3,000 रुपीज का स्कॉलरशिप उसको मिले. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% पर एनम. आर है आपका 3,000. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% पर एनम. कैलकुलेट द लमसम अमाउंट रिक्वायर्ड. तो अभी कितने इन्वेस्ट करें, यानी पी चाहिए आपको. If the scholarship is to start at the end of this year and continue forever. Scholarship start होने वाला है at the end of this year and continue forever. यानी कि ये perpetuity है फर्स्ट टाइप. तो P आपका होगा R upon I. तो सबसे पहले I निकालते हैं.
और इसमें है कि एनुअल स्कॉलरशिप यानी कि कंपाउंडिंग साल में एक ही बारी होगी, तो R/100 यानी ये आ जाएगा आपका 5/100। P आपको निकालना है 3000/5/100, ये ऊपर आ जाएगा P इज इक्वल टू 3000 इंटू 100/5, तो 600, तो P आ जाएगा आपके पास 60,000, यानी कि इसको 60,000 इन्वेस्ट कर देनी चाहिए। नेक्स्ट है, what sum of money invested now could establish a scholarship of 5,000 which is to be awarded at the end of every year forever if money is worth 8% per annum? सेम क्वेश्चन है। अभी इसको कितने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए कि उसको एक फिक्स अमाउंट चाहिए 5,000 की एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, तो ये परपेचुइटी है फर्स्ट टाइप की, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% पर एनम, हर साल चाहिए, तो दैट मीन्स आई क्या होगा R/100, तो एक साल में एक बार की कंपाउंडिंग होती है, तो 8/100, तो P चाहिए R/I, P इज इक्वल टू 5,000 अपॉन 8/100, ये ऊपर आ जाएगा P इज इक्वल टू 5,000 इंटू 100/8, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 5 लाख को 8 से डिवाइड करेंगे तो 62,500, ये आपका आंसर। तो इतना पैसा उसको इन्वेस्ट करना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन, ₹2,50,000 कैश इज equivalent to perpetuity of 7,500 payable at the end of each quarter. What is the rate of interest convertible quarterly? ₹25,000 इज इक्विवेलेंट, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू 2,50,000 अगर हम कहीं पे इन्वेस्ट अभी कर दें तो उसे परपेचुइटी मिल जाती है 7,500 की एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए? आई है हमारा R/, कन्वर्टिबल क्वार्टरली, साल में 4 क्वार्टर होते हैं तो 4 इंटू 100 होगा आई, तो यहाँ पे हम निकालते हैं R, तो ये है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो परपेचुइटी है ऑफ फर्स्ट काइंड, तो फॉर्मूला लगाएंगे, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं R/I, 2,50,000 7,500 अपॉन आई है हमारे पास R/400, इसको ऊपर ले जाओ, तो 2,50,000 7,500 इंटू 400 अपॉन आर को इधर ले जाते हैं, तो 7,500 इंटू 400 अपॉन में 2,50,000, ये 2 0 से 2 0, तो 4 3, तो आर आ जाएगा आपके पास 12%, ये आपका फाइनल आंसर। इसके साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सिंकिंग फंड और 12.2 स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।